Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat commented upon the tourism sector in India and said that by 2025, as part of the Central Vista project, North and South block of the Rashtrapati Bhavan will be converted as a museum and will be the world's biggest museum, surpassing France's Louvre. The definition of tourism is changing the way immersive and experiential tourism has developed. I have ordered various district administrations to work on the possibilities and work on them. There are excessive tourism possibilities in India, and this vertical contributes by 6.2% to the GDP. India is a part of the World Heritage Committee, which is a UNESCO committee with 195 signatory countries. India has been member of the executive committee of UNESCO 4 times so far. But for the first time, India has the presidency of the World Heritage Committee. And a meeting has been scheduled for the next month. For the last 5 years, a moment cite the dossier of which was submitted to the World Monument Committee has been added to the World Heritage Monument list each year. By 2025, as a part of the Central Vista project, North and South block of the Rashtrapati Bhavan will be converted as a museum and will be the world's biggest museum, surpassing France's Louvre. Deals have been signed at the Prime Minister President's level, said Gajendra Singh Shekhawat. Tourism is state subject. Let the state begin with the plans. उनको अपने प्लान बनाने के लिए मैंने कहा है, वो अपने प्लान सबमिट करेंगे, अकॉर्डिंगली उन प्लान्स को प्रायोरिटी के साथ में पूरा कर सकें, इस दृष्टिकोण से काम करेंगे। लेकिन टूरिज्म की जो परिभाषाएं बदल रही है, जिस तरह से इमर्सिव टूरिज्म की दुनिया आज डेवलप हुई है, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की दुनिया आज डेवलप हुई है, उसमें राजस्थान में जो संभावनाएं हैं और देश में जो संभावनाएं, उन संभावनाओं के अनुरूप हम काम कर सके, इसके निर्देश मैंने अधिकारियों को दिल्ली के स्तर पर दिए हैं। शीघ्र ही राज्यों के साथ में बैठक करके राज्यों के उसमें तैयारी और प्रस्ताव दोनों को जानते हुए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी डोमेस्टिक टूरिज्म की ताकत सबसे बड़ी है। आज अगर हम अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स की दृष्टिकोण से देखें तो हमको लगता है कि हमारे पास इतना बड़ा देश, इतनी सारी संपदाएं होते हुए भी दुनिया के मात्र 1 करोड़ लोग भारत में आते हैं, जबकि हमारे पड़ोस में श्रीलंका में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, दुबई में, इन सब देशों में ये जो संख्या है ये 2 से 4 करोड़ के बीच में। इसको लेकर के कुछ लोग इस विषय पर आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं। उनके यहां जो 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, वो उतना ही नंबर है। भारत में 20 करोड़ डोमेस्टिक ट्रैवलर हर साल मूव करता है, और यह संख्या भारत की बढ़ती हुई प्रॉस्पेरिटी के साथ में निरंतर जो है हमारी जीडीपी की ग्रोथ के प्रोपोर्शन में बढ़ने वाली। ऐसी परिस्थिति में भारत में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, और इस वर्टिकल को हम जो अभी जीडीपी में 6.2% कंट्रीब्यूट करता है, और टूरिज्म क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला जो है वो सब डोमेन है, तो हम इसको 6.2% से 10% तक कैसे ले जा सकते हैं, इसके ऊपर होलिस्टिक प्लान करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। इसके लिए मैं विषय बता दूं कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो यूनेस्को की एक कमेटी है, जिसमें यूएन